हाय फ्रेंड्स, बात करते हैं वाई डीएनएस सर्जरी फेल्ड। डीएनएस का ऑपरेशन असफल क्यों हो जाता है, क्यों फेल हो जाता है। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी कि बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलता रहे। दोस्तों, बहुत बार हम डीएनएस की सर्जरी कराते हैं एंड डीएनएस का ऑपरेशन जो है वो फेल हो जाता है। क्या आपने देखा है कि क्यों फेल हो जाता है? दोस्तों, जैसे आपको पता है, डीएनएस सर्जरी दैट मीन्स जो हमारा सेप्टम है, जो नाक के बीच का जो डेविएशन है, उसकी जो सर्जरी होती है एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी, उसको डीएनएस सर्जरी बोलते हैं। क्योंकि जो डीएनएस की जो सर्जरी होती है उसके बाद में, क्योंकि सर्जरी कराने का उद्देश्य हमारा ये था कि हमारा नोज दैट शुड बी ब्लॉकेज फ्री, वो ब्लॉकेज फ्री भी नहीं हो पाता। उसके बाद के अंदर बहुत बार क्या है कि नाक की सर्जरी के बाद में हमारा जो नाक का जो शेप है वो भी चेंज हो जाता है। दोस्तों, अगर ये दोनों चीजें हैपन हुई हैं तो इसका मतलब है कि हमारा डीएनएस का ऑपरेशन किसी कारण से सफल नहीं है, असफल है। अब मैं आपको उसमें बता देता हूँ कि वो असफल क्यों होता है। बहुत बार क्या होता है कि जो नाक के अंदर जो हमारे नोज के जो सेप्टम की विकृति इतनी बहुत ज्यादा डेविएटेड होता है कि कई बार जो सर्जन होता है, हो सकता है उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, सो अंदर जो डेविएटेड पोर्शन है वो रेजिडुअल रह जाता है। एंड लोगों में बहुत सारा मिथ होता है, लोग कहते हैं कि सर ये तो ऑपरेशन के बाद वापस हो जाता है। दोस्तों, वापस नहीं हो जाता, वो रेजिडुअल डिफॉर्मिटी होती है। बहुत बार क्या होता है कि अनभिज्ञता के कारण, पुअर टेक्निक के कारण नाक का जो हमारा सेप्टम है उसके बीच के अंदर एक होल हो जाता है, जिसको हम सेप्टल परफोरेशन भी बोलते हैं। एंड उस सेप्टल परफोरेशन के कारण कई सारी प्रॉब्लम होती हैं पेशेंट को। नाक में सीटी बजना है, नाक में खरोंट आना है, नाक के अंदर बार बार जो है वो ब्लीडिंग का होना है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि नाक की जो ये डीएनएस की जो सर्जरी होती है उसके बाद जब नाक का अंदर का जो सपोर्ट निकाल दिया जाता है तो पेशेंट का नोज नीचे आ जाता है, जिसको हम ड्रूपी टिप बोलते हैं। सो ये सारी चीजें दोस्तों, सेप्टल परफोरेशन हो गया, अभी भी नोज से ब्रीदिंग नहीं आ रहा, आपका जो है नोज ड्रूपी हो गया, ये सारे संकेत हैं कि हमारा जो नाक का डीएनएस सर्जरी है वो सफल नहीं है। इसलिए दोस्तों, आपको नोज सर्जरी और डीएनएस सर्जरी कराने से पूर्व जो है वो अच्छे से अपने सर्जन से मिलना चाहिए। सर्जन दैट शुड बी बोर्ड सर्टिफाइड होना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आए। सो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल। यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स जिसको डीएनएस की सर्जरी की जरूरत है, जिससे उनको ये नुकसान नहीं हो सके। थैंक यू।